जितने भी सब भारतीय हैं और जो भारतीय किसी पे भी अत्याचार होगा उसके लिए भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी खड़े मिलेंगे। चंद्रशेखर रावण का जो खौफ है वो कल पुलिस वालों को पूछना, 5-6 हज़ार पुलिस वाले यहाँ थे एक रावण के नाम से। ये सिर्फ इनके जुमले हैं, जो काम कर दिया वो भीम आर्मी भारत एकता मिशन करता है। जोर शोर से नारा लगाया था कि भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है। सत्ता वो चाबी है जो हर ताले को खोल देती है। सरकार को पता है अगर भीम आर्मी अखाड़े में आ गई तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। चंद्रशेखर रावण का जो खौफ है वो कल पुलिस वालों को पूछना, 5-6 हज़ार पुलिस वाले यहाँ थे एक रावण के नाम से। 5-6 हज़ार एक नाम से कि रावण जंतर मंतर पे आ गए, 5-6 हज़ार पुलिसकर्मी आया। तो खौफ उनको पूछो कितना, नाम से खौफ कितना है, ये तो खौफ उनको पूछो। नहीं, खौफ कैसा है? ये किसी और चीज का डर का खौफ है? रावण भीम आर्मी। सरकार को पता है अगर भीम आर्मी अखाड़े में आ गई तो सबकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि एक चंद्रशेखर का नाम ही काफ़ी है। चंद्रशेखर अनुशासन से चलने वाले हैं और संविधान को मानने वाले हैं। भीम आर्मी वाले भी सभी कार्यकर्ता और छोटे से लेकर बड़े पदाधिकारी तक संविधान को मानते हैं और संविधान की ताकत इन लोगों को पता है कि जो लोग संविधान को मानते हैं और संविधान को जानते हैं उन्हें पता है कि ताकत क्या है। तो सरकार को पता है कि अब इंसाफ जरूर होगा और इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जो कॉल उनके बड़े देंगे, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी कॉल देंगे, हम सभी लोग अब अपने ज़िले मुख्यालयों पर, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान, सभी जगहों पर जो भी कॉल हम लोगों को आएगी हम लोग उस पर खरे उतरेंगे और अपनी बातों को, हम चंद्रशेखर भाई को कभी निराश नहीं करते और उन्हें हमसे बड़ी आशा रहती है। हमें भी पूरा यकीन रहता है कि चंद्रशेखर भाई कभी भी अन्याय नहीं होने देते, सभी को न्याय दिलाने का काम करते हैं। राहुल गांधी और ब्रजभूषण सिंह में अंतर जो है वो ये है कि राहुल गांधी विपक्ष में हैं और ब्रजभूषण सिंह जो है वो सत्ता में है। और मानवर साहब श्री काशीराम जी कहा करते थे कि सत्ता वो चाबी है जो हर ताले को खोल देती है। ठीक है, तो जो है ब्रजभूषण के ऊपर कार्रवाई, ये अत्याचारी गुंडे बदमाश 2014 से बाद में जो है भारत में गुंडागर्दी शुरू हो गई और ये 1980 से इन्होंने शुरू की थी। धीरे धीरे ये जय श्री राम का नारा लगाते जो है 2014 में पूर्ण बहुमत में आ गए और 2014 से लगातार जो है इस देश पर बहुजन समाज के लोगों पर, और जो आज ये जिस आंदोलन को जाटों का आंदोलन बता रहे हैं, संत श्रोमणी गुरु रविदास जी कहा करते थे कि जात पात में जात है जो के लन के पात, रविदास मानुष ना जुड़ सके जब तक जात न जात। तो कहीं ना कहीं जो हमारे जाट कम्युनिटी के लोग हैं वो इसे अपना आंदोलन ना माने, एक तो हमारी उनसे ये गुजारिश है। और भीम आर्मी जहाँ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जैसा आदेश कर दिया, हम भाई चंद्रशेखर जी के सैनिक हैं और बाबा साहब अम्बेडकर की आर्मी के भी सैनिक हैं, जैसा वो आदेश हमें देंगे हम उस आदेश को फॉलो करने का कार्य जो है पूरी की पूरी, जो इंडिया की भीम आर्मी है, ऐसा नहीं है कि विदेश में भीम आर्मी नहीं है, विदेश में भी भीम आर्मी जा चुकी, ये इंडिया की भीम आर्मी की बात हो रही है। पूरी की पूरी इंडिया की आर्मी भाई चंद्रशेखर जी के एक कॉल पर जहाँ पर भी वो बुलाएंगे वहीं आने का कार्य करेगी। और जब तक न्याय इन पहलवानों को नहीं मिलता तब तक लड़ने का कार्य जो है भीम आर्मी के ये योद्धा करते रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने जो वादा किया था कि 8वें दिन में यहाँ आऊँगा, वो पहुँचे और उन्होंने अपील की, तो यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के, वो पहुँचे हैं और जैसे आदेश यहाँ आपका होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा उस पर हम इसको जंतर मंतर को नहीं, ये दिल्ली को बंद करने का काम करेंगे। भीम आर्मी हर उस व्यक्ति के जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है या उसको न्याय नहीं मिल रहा है, वो किस समाज की हो, क्यों ये देश हमारा है और भारत देश में जितने भी सब भारतीय हैं और जो भारतीय किसी पे भी अत्याचार होगा उसके लिए भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी खड़े मिलेंगे। उन्हें देखा नहीं है, इससे पहले उन्नाव का केस हुआ हो, मनीषा वाल्मीकि हाथरस का केस हुआ हो, राजस्थान का सेंगर का वो जितेंद्र मेघवाल का हो, जितने पूरे देश में, पूरे इंद्र मेघवाल का हो, पूरे देश में जहाँ पे अत्याचार हुआ है उसके लिए खड़े हैं। जितने भी केस हुए आप देख सकते हैं, अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं तो किसी चैनल पर आप सर्च करना, वो पिछले 2015 से लड़ाई लड़ रहे हैं इस बहुजन समाज के लिए। हमेशा भीम आर्मी शांतिपूर्वक काम किया है, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं और संविधान को मानने वाले हैं। हम संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ते हैं, कहीं भी आपने देखा होगा ऐसा नहीं है। जो लोग आरोपी हैं उनके पक्ष में, उनके जो समाज के लोग हैं वो आंदोलन करते हैं और अपने जो आरोपी हैं
भीड़ उनके पक्ष में खड़े होते हैं। भीम आर्मी हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जो शोषित समाज का है, जिसको न्याय नहीं मिलता, उसको न्याय दिलाने के लिए बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी काम करते हैं। ये जुमलेबाज सरकार है जो बीजेपी है ना, ये सिर्फ इनके जुमले हैं। जो काम करती है वो भीम आर्मी भारत एकता मिशन करता है। पूरे भारत में डंडा और झंडा दोनों ही मजबूत है, और जिस बात पे डटते हैं डटे ही रह जाते हैं, इंसाफ लेके ही उठते हैं। काशीराम साहब ने भी कहा था कि भाई जब आप, और ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है हमें उसमें प्रावधान है कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में डंडे का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लोगों के ऊपर जो एट्रोसिटी हज़ारों सालों से होती हुई आ रही है और वो ये चीज़ें यूज नहीं करते और वो खुद पिट जाते हैं। लेकिन अगर हम, ये समाज कब तक पिटेगा, इसलिए बड़े भाई ने जोर शोर से नारा लगाया था कि भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है। देखिए, भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम एक राजनीतिक दल है। जो भी निर्णय होंगे हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी के और भीम आर्मी की राष्ट्रीय कोर कमेटी के और बड़े भाई चंद्रशेखर जी के जैसे आदेश होंगे, उनके आदेश को फॉलो करते हुए ये पूरी बागपत जिले की टीम और अन्य जिलों की टीम पूरे देश में जो टीमें काम कर रही है, उनके आदेश का पालन करेगी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।